एक लड़का और एक लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे। लड़के का नाम दिनेश और लड़की का नाम सुहानी था। दिनेश और सुहानी आपस में बात करके भागकर शादी करने का प्लान बनाया। दिनेश ने पहले से ही एक सुंदर सा कमरा बुक कराया जिसकी सुंदरता 5 स्टार से कम नहीं थी। बेहद सुंदर सजा हुआ रूम, उसमें लगे अलग अलग किस्म के टिमटिमाते एलईडी बल्ब और कई सारी कैंडल्स की रोशनी, ऊपर से रात का पूरा दिखाई देता हुआ पूर्णिमा का चंद्रमा, यह सारी चीजें सुहानी को मदहोश किए जा रही थी। दिनेश रूम सजाकर मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ कहकर सुहानी को उस रूम में अकेला छोड़कर चला गया था। सुहानी जो दिनेश से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए उसके एक बार कहने से ही अपना घर छोड़कर उसके साथ आ गई थी, इस बात का उसको कोई अफसोस नहीं था। सुहानी को अपने सपनों का राजकुमार मिल गया था। इन दोनों ने भागकर शादी कर ली थी और आज उनके मिलन की रात थी। सुहानी बड़ी बेसब्री से प्रेमी का इंतजार कर रही थी। डोरबेल सुनते ही सुहानी के अरमान जैसे जाग उठे। उसने सोचा आखिरकार मिलन की वह घड़ी आ ही गई जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। दौड़कर सुहानी ने दरवाजा खोला और जो सामने उसने देखा उससे उसके सारे अरमान धरे के धरे रह गए। दरवाजे पर दिनेश खड़ा था लेकिन अकेला नहीं। वह अपने साथ 8 लोगों को लेकर आया था। वह सभी आदमी थे उसी की उम्र के। उन्हें देखकर सुहानी ने दिनेश की तरफ सवालिया नजरों से देखा, जैसे पूछ रही हो यह क्या मजाक है। दिनेश सुहानी की ओर बढ़ा और उसे अपने आलिंगन में भर लिया और बोला, डरो मत मेरी जान, ये सब अपने ही आदमी है। दिनेश सबको रूम के अंदर लेकर गया। सुहानी सबको पानी देने गई तब सब उसको छेड़ने लगे, जिसका वह विरोध करने लगी और उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दिनेश कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसका दिल तब टूटकर चूर चूर हो गया जब दिनेश ने कहा कि जो सबसे ज्यादा दाम लगाएगा सुहानी के साथ वही आज रात बिताएगा। सुहानी को अब समझ में आ गया था कि दिनेश उसके साथ जिंदगी बिताने के लिए नहीं बल्कि उसे बेचकर उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए यहाँ लेकर आया है। सुहानी को अब काफी पछतावा हो रहा था। उसे यह सोचकर और ज्यादा रोना आ रहा था कि काश उसने अपने पापा की बात मान ली होती जो पहले से इस प्यार के खिलाफ थे। वे उसे काफी समझाते आ रहे थे कि उन्हें दिनेश अच्छा लड़का नहीं नजर आता है, लेकिन सुहानी ने उनकी एक न सुनी थी। दिनेश के पैसों की बात पर उसके साथ आए लोगों ने बंदूक निकालकर उसी पर निशाना लगा दिया और बोले, पैसे तो नहीं लेकिन इस लड़की के बदले तुझे मौत जरूर देंगे। दिनेश ऊपर से नीचे तक कांप गया था और वहीं पर पत्थर की मूरत बनकर खड़ा रहा। सभी लोग सुहानी की ओर बढ़े उसका दामन दागदार करने के लिए। लड़की सोच रही थी उसके साथ कुछ भी गलत हो, इससे अच्छा उसको मौत आ जाए। जैसे जैसे लोग उसके करीब बढ़ते जा रहे थे सुहानी और भी ज्यादा डरती जा रही थी। जब उन लोगों में से एक ने उसकी साड़ी को छुआ ही था कि दरवाजे पर पुलिस की एक टीम ने दस्तक दी, जिनके साथ सुहानी के पिता भी थे, जो सुहानी को तलाशते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच गए थे। अपने पिता को देखकर सुहानी को जैसे नया जन्म मिल गया। वो तेजी से दौड़ी और अपने पिता के गले लग गई। सारी बात पता चलने पर उसके पिता की आंखों में खून उतर आया। अगर साथ में पुलिस ना होती तो शायद वह उन लोगों में से किसी की जान ही ले लेता, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया।